पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि मुलाकात कश्मीर मुद्दे पर की दखल की मांग। उरी हमले पर मीडिया के सवालों से नवाज शरीफ ने बनाई दूरी। सलाहकार सरताज अजीज ने भी नहीं की मीडिया से बात। उरी हमले पर जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। सभी को भरोसे में लेकर विकल्पों पर विचार के बाद कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत उठाएगा उरी हमले का मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी अलग थलग करने की होगी कोशिश। उरी हमले के सबूत पाकिस्तान के सामने रखेगा भारत। पीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर पूरे हालात की जानकारी दी। उरी हमले को लेकर सेना के तीखे तेवर। डीजीएमओ ने कहा आतंकियों को अपने तरीके से जवाब देंगे। वक्त और जगह हम तय करेंगे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बुलाई बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। उरी आतंकी हमले के बाद शहीद हरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर गाजीपुर लाया गया। जाबाज सपूत को देखकर घर वालों का सब्र टूट गया। शहीद हरेंद्र यादव के घर वालों ने सरकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के पास प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया नेतृत्व। लखनऊ के व्यापारियों ने उरी हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। नवाज शरीफ का पुतला फूंका। सीतापुर के मुस्लिम संगठन ने नवाज शरीफ और आतंकी हाफिज सईद का पुतला फूंका। उरी में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ चंदौली में भी प्रदर्शन। पाकिस्तान का झंडा जलाया। जमकर की नारेबाजी। उरी में आतंकवादी हमले पर केंद्र से कड़े कदम उठाने की मांग। शिवसेना ने कहा सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा काम। महाराष्ट्र के सीएम के अमेरिका दौरे पर विपक्ष ने साधा निशाना। उरी में आतंकी हमले में शहीद हुए हैं महाराष्ट्र के 3 सैनिक। उरी हमले के खिलाफ मुंबई में एनसीपी का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंका। केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग की। उरी हमले पर अमिताभ बच्चन ने जताया दुख। कहा बिना किसी उकसावे के जान गंवा रहे हैं सैनिक। सरकार से कड़े कदम उठाने की उम्मीद। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट पर आतंकवादियों ने की फायरिंग। हमले में किसी के नुकसान की खबर नहीं। उरी हमले में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से चीन परेशान। आतंकवाद की वजह से इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पड़ने वाला प्रभाव को लेकर पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है चीन के थिंक टैंक ने दिए संकेत। बिहार के मधुबनी में सड़क हादसा। सीतामढ़ी जा रही बस तालाब में गिरी। 35 शव निकाले गए। कई और यात्रियों के मारे जाने की आशंका। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए शहरों के नाम का आज होगा ऐलान। इस साल चुने जाने हैं 40 शहर। 13 शहरों के नामों का हो चुका है ऐलान। देश के सभी कामगारों के लिए आएंगे अच्छे दिन। एक देश एक न्यूनतम मजदूरी कानून होगा लागू। केंद्र सरकार से कम राज्य नहीं दे पाएंगे मजदूरी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे ने दायर की थी याचिका। कावेरी पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंसा पर भी होगी सुनवाई। इटली के मरीन लाटोरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लाटोरे समेत इटली के 2 नौसैनिकों पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप। शामली में कैराना में प्रशासन ने रद्द की ओवैसी की सभा की मंजूरी। 16 सितंबर को होनी थी सभा। लगाए गए थे बैनर और पोस्टर्स। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर मारपीट और धमकाने का आरोप। तुगलकाबाद से विधायक सहीराम के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में दूसरी क्लास की छात्रा से गैंग रेप। दोनों नाबालिग आरोपी हिरासत में। स्वरूपनगर में हुई वारदात। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर फेंकी गई स्याही। उपराज्यपाल के घर के बाहर की घटना। सिसोदिया का आरोप बीजेपी और कांग्रेस की साजिश। स्वराज जनता पार्टी का सदस्य है स्याही फेंकने वाला ब्रजेश शुक्ला। कहा जनता के पैसे पर मौज कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री। पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल से पूछताछ। 2 घंटे तक एसीबी ने सवाल पूछे। कुछ दस्तावेज भी साथ ले गई थी। भर्ती में हेराफेरी का है आरोप। स्वाति मालिवाल ने भर्ती में हेराफेरी से किया इनकार। कहा सभी नियुक्तियों को आयोग ने दी थी मंजूरी। एसीबी को जेल में डालने की चुनौती दी।
विजय माल्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा कंपनी का नाम किंगफिशर सही रखा गया क्योंकि इसी नाम के पक्षी की तरह वो बिना किसी सीमा की चिंता किए उड़कर दूर चले गए। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रेलवे पुलिस क्वार्टर के पास पाए गए डेंगू मच्छरों का लार्वा। लोगों का आरोप प्रशासन ने नहीं किए फॉगिंग और दूसरे इंतजाम। नीट परीक्षा में पास के छात्रों को महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा दाखिला, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। बलोच नेता बरहमदग बुगती चाहते हैं भारत में पनाह, भारत सरकार से करेंगे अपील, फिलहाल स्विट्जरलैंड में है बुगती। अखिलेश समर्थकों पर शिवपाल यादव की बड़ी कार्रवाई, 3 एमएलसी समेत 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अपने खिलाफ आरोपों से एमएलसी सुनील साजन का इनकार, कहा नेताजी के खिलाफ जब सुन नहीं सकता तो बोलने का सवाल ही नहीं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कानपुर में सिर्फ एक केले के लिए 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, चौकीदार के घर वालों पर आरोप। बिठूर इलाके में बांकरगंज गांव की वारदात। एमपी के मंडला में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान, डॉक्टर्स को बताया अड़ियल बैल, कहा गांव में काम करने से बचते हैं डॉक्टर्स। एमपी के बालाघाट में जिला अस्पताल में 12 घंटे में 4 नवजात बच्चों की मौत, परिवार वालों ने बिजली कटौती और डॉक्टर की लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में हाईवे पर कार में मिली मां बेटे की लाश, हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शिक्षक पर रेप का आरोप, रात में शौच करने गई महिला को बनाया शिकार, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। झारखंड के रांची में 12,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बरामद, पुलिस ने एटीएम कार्ड और नकली नोट भी पकड़े, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में एक ही सोसाइटी के 2 घरों में चोरी, चोरों ने लाखों की कीमत का सामान चुराया, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पटियाला पुलिस ने मर्डर केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रिटायर्ड फौजी की हत्या का मामला था, वैध संबंध का था मामला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्लास्ट के संदिग्ध को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार, अफगान अमेरिकी मूल का है संदिग्ध। न्यूयॉर्क में ब्लास्ट के बाद न्यू जर्सी में स्टेशन के पास मिला बम को डिफ्यूज करते वक्त धमाका, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा धमाकों से डरने वाला नहीं है अमेरिका। सीरिया में युद्ध के बीच लोगों के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की जांच शुरू, संयुक्त राष्ट्र की टीम पहुंची सीरिया।